जय हिंद दोस्तों, जय जगत। सबसे पहले आज आप सभी को ईद की मुबारकबाद। अ, अभी आप सभी लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी गई उसका बड़ा बवाल चल रहा है। बीजेपी बहुत उसका बवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। ये घटना जो है ये 28 अगस्त की घटना है। जो व्यक्ति ने गाली दी उसका नाम मोहम्मद रिजवी ये व्यक्ति था। वो किसी तरह कांग्रेस की जो वोट अधिकार यात्रा चल रही थी उसके माहौल में घुसा और उसने इस प्रकार का कृत्य किया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि वो कौन व्यक्ति था। वो व्यक्ति का आप ये फोटो आप देख लीजिए कि यही व्यक्ति था जिसने गाली दी और उसके बाद में उसको इमीडिएटली अगले दिन अरेस्ट भी कर लिया गया। उसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद में उसकी जब इंक्वायरी हुई तब पता चला कि ये व्यक्ति का बीजेपी अपना कांग्रेस से या आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं और आपको एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं कि कहीं तो ये बीजेपी से ही कनेक्टेड दिखता है और इसका जो है काफी उसके ऊपर इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी में कहीं पे भी ये नहीं निकला कि ये कहीं कांग्रेस से या कहीं आरजेडी से इसका कोई नाता हो। नहीं तो अब तक तो प्रधानमंत्री खुद ही ये क्लेम कर देते कि भाई मेरे को कांग्रेस के पदाधिकारी ने गाली दी। तो मैं आपको इसके पीछे की पार्श्वभूमि भी बताना चाहता हूं। क्या था कि प्रधानमंत्री जी करीबन 4 दिन की विदेश यात्रा पे थे। 28 तारीख की ये घटना है। 29 तारीख से 1 तारीख तक के 29, 30, 31, 1 ये जापान और इसके यात्रा पे थे। जापान और चाइना और जापान के यात्रा में के दौरान प्रधानमंत्री जी को इसकी कोई याद नहीं आई। जब जापान और चाइना के यात्रा पे थे तब हमने काफी उनकी तस्वीरें देखी विदेशी नेताओं के साथ में ठहाके लगाते हुए। उस समय उनको इस बात की कोई याद नहीं आ रही थी कि भाई ऐसे मेरे ऊपर कोई वक्तव्य किया गया है। परंतु वहां से लौट के अगले दिन जब बिहार में वो इलेक्शन की रैली करने गए तो उन्होंने बहुत भावुक होकर ये कहा कि मुझे मेरी माँ को गाली दी। मेरी माँ को गाली दी। माँ को गाली नहीं दी, आपको गाली दी। जिस भी व्यक्ति ने दी उसने आपको गाली दी और वो व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है। वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उसका कांग्रेस से और आरजेडी से कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि मैंने आपको तस्वीरों में अभी बताया कि उसका कहीं तो कनेक्शन बीजेपी से ही दिखता है, क्योंकि बीजेपी का साफा पहना हुआ वो नजर आ रहा है। और तो अभी क्या है कि भाजपा को दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि
मेरी माँ का अपमान हुआ, मेरी माँ को गाली दी, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने अपने माँ का खुद का अपमान खुद तब किया जब आपने ये खुद डिक्लेयर किया उनके जाने के बाद में कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। यानी आपने आपकी माँ का, जो आपकी माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखकर प्रसव पीड़ा सहन की, उसका सबसे पहला अपमान आपने किया कि ये बोल के कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। आपने ये बोला कि मेरी मां के जाने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो ये सबसे बड़ा अपमान, सबसे बड़ी गाली आपने अपने मां को दी। दूसरा, आपने आप खुद अपनी लैंग्वेज, जो आप भाषा का प्रयोग करते हो अलग अलग नेताओं के प्रति, उसका आप खुद कभी ये कीजिए, यानी उसका आप खुद कभी परीक्षण कीजिए। आपने सोनिया जी के बारे में बहुत गलत अपशब्द जो इस्तेमाल किए हैं, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय और अलग अलग सुनंदा पुष्कर के बारे में आपने जो वक्तव्य दिया था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, ये जो आपने हुटिंग किया था बंगाल में जाके, उसको देश भूला नहीं। तो जो आप बोओगे वो ही पाओगे, और वो आपको जनता ने दिया है, कोई कांग्रेस ने नहीं बोला है। आपके जो कार्यकर्ता आज भी सोनिया जी के बारे में एक बहुत गलत वक्तव्य करते हैं कि वो बार बाला, उसके बारे में आपने कभी किसी को मना नहीं किया। जितने भी लोग देश में इस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं कांग्रेस के प्रति, वो आप उनको फॉलो करते हो, आप उनको एनकरेज करते हो। आपने कभी उनको डिस्करेज नहीं किया। और आप अब ये हो रहा है कि आप अब, क्योंकि बिहार में आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है, पिछले 15 साल से बिहार में आपकी सरकार है, आपकी सपोर्टेड सरकार है, आपकी सरकार है, आपके मंत्री है, और बेशर्मी की हद देखो कि अपने ही सरकार के खिलाफ 4 तारीख को, यानी कल, आपने बंद बुलाया। कौन बुलाता है अपने सरकार के खिलाफ बंद? आपके सरकार की पुलिस ने तो एक्शन ले लिया, उसमें कहीं कोई ऐसा कोई नजर नहीं आया कि भाई ये व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, ये व्यक्ति कांग्रेस से या आरजेडी से कनेक्टेड हो। आप उसमें तो रिपोर्ट भी आ गई है। तो आप ये नौटंकी करना चाहते हो क्योंकि आपको मुद्दा नहीं है। आप पलायन के मुद्दे के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते। आपने कोई काम नहीं किया पिछले 15 साल में। आपने बिहार में रोजगार की निर्मित नहीं की। बिहार में जो विकास हुआ है, वहां के जो ब्रिजेस गिरते हैं, वो देख के हमको पता चल जाता है, पूरे देश को पता है। वो तो पूरे देश का विकास उसी तरीके से किया गया है, करप्शन मॉडल, कि किस तरीके की सड़कें बन रही है और किस तरीके के गड्ढे पड़ रहे हैं और किस तरीके की सड़कें टूट रही है, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो ये जो नौटंकी आप कर रहे हो, ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो इलेक्शन के पहले, अब जनता जो है ना बहुत होशियार हो गई है, बहुत समझदार हो गई है, कि उनको समझ में आता है कि आप ये करते हो। आपने ये इसके पहले भी किया था कर्नाटक के इलेक्शन के समय, तब भी जवाब दे दिया गया था कि आपके पास मुद्दे नहीं है, आपने विकास नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया, जिसके वजह से जनता आपको वोट दे। इसलिए आपको ये सब गिमिक्स, ये सब करना पड़ता है। आप खुद का लैंग्वेज आप देखिए। आपने किस तरीके से देश के सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्री जो है, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा, उनको किस तरीके से इंसल्ट किया, जबकि वर्ल्ड, पूरा दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है। आप खुद ये सोचिए, आप जब आप अपने मां के बारे में बोलते हैं कि मेरे को मां की गाली दिया, तो आपने क्या किया? और आपको जिसने मां की गाली दिया,
उसको तो अरेस्ट कर दिया गया, उसको तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। वो हम उसका कोई भी व्यक्ति किसी की मां को गाली देने का समर्थन नहीं करता, पर आपके जो पदाधिकारी है जो दूसरे को मां को गाली देती है उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हो? ये प्रश्न मैं जनता के ऊपर छोड़ना चाहता हूं कि आप अपनी सोच, अपनी बुद्धि लगाकर सोचिए कि ये क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है। क्योंकि असली काम जो है वो काम कोई काम ही नहीं हुआ है। तो यही तरीके से अभी इलेक्शन को भटकाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से।